वेलकम टू अगेन। मैं मुनाफ खान, अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, अपने इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10 और कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हम इस चैप्टर में आज इस चैप्टर के अंदर अपने पढ़ने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, तो कार्बोहाइड्रेट को इस अपनी एनसीईआरटी बुक में दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक तो भौतिक गुणों के आधार पर और दूसरा है संरचना के आधार पर। दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है भौतिक गुणों के आधार पर और जो सेकंड है वो है स्ट्रक्चर के आधार पे, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो अपने दूसरा है, देखो, एक तो है भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर, और दूसरा है जो है संरचना के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर, संरचना के आधार पर। इसको दो भागों में बांटा गया है। इसका वर्गीकरण दो भागों में बांटा गया है। पहला है भौतिक गुणों के आधार पर, दूसरा संरचना के आधार पर। तो पहला पढ़ रहे हैं अपने भौतिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुण जैसे भौतिक गुण जो अपने बता सकते हैं, देख सकते, समझ सकते हैं उन चीज़ों को। जैसे शुगर, एक तो है, इसके दो पार्ट है भौतिक गुणों के आधार पर, दो पार्ट है, शर्करा और अशर्करा, शुगर एंड नॉन शुगर। अब अपने बात करें तो शर्करा क्या है कि वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे हैं, जो स्वाद में क्या होते हैं, मीठे होते हैं, और जल में स्वाद में मीठे और जल में विले होते हैं, यानी घुल सकते हैं, जल में घुल सकते हैं, तथा क्रिस्टलीय ठोस हैं, उनके दाने होते हैं, दाने जैसे चीनी वगैरह है अपनी, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, शर्करा कहते हैं। उदाहरण जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज इत्यादि। शर्करा किसे कहते हैं कि वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं और जल में विलेय तथा क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, शर्करा कहलाते हैं। उदाहरण ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज आदि। अब अपने बात करें नेक्स्ट अशर्करा, नॉन शुगर की बात करें तो इसका अपोजिट हो जाएगा। वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वादहीन होते हैं, ये तो स्वाद में मीठे होते हैं, ये स्वाद इनका कोई टेस्ट नहीं होता। अब अपने बात करें, और ये जल में विले हैं और ये जल में अविले होते हैं, और ये क्रिस्टलीय ठोस हैं तो ये अक्रिस्टलीय ठोस हैं। तो उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे स्टार्च, सेलुलोज। तो आपको एक परिभाषा याद करनी है, उसका अपोजिट दूसरी परिभाषा लिखनी है। तो देखो, वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वादहीन, जल में अविलेय व अक्रिस्टलीय होते हैं, अशर्करा कहलाती है। उदाहरण क्या होगा, स्टार्च, सेलुलोज। अब सेलुलोज का कोई स्वाद नहीं होता, जैसे आलू जैसे, उसका कोई स्वाद नहीं है, फिक्की होती है, ठीक है। अब देखो शर्करा, वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे और जल में विलेय तथा क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, तो शर्करा कहलाते हैं। उदाहरण ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज आदि। अशर्करा वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वादहीन होते हैं, जिनका कोई स्वाद नहीं होता और जल में नहीं घुलते, अक्रिस्टलीय होते हैं, अशर्करा कहलाते हैं। उदाहरण क्या, स्टार्च, सेलुलोज। तो जो भौतिक गुणों के आधार पर शर्करा को दो भागों में बांटा गया है, भौतिक गुणों के आधार पर शर्करा को दो भागों में बांटा गया है। एक तो शर्करा और दूसरा है अशर्करा, शुगर एंड नॉन शुगर। एक तो क्या होती है, स्वाद में मीठी होती है, दूसरी क्या होती है, स्वादहीन होती है। एक जल में विलेय होती है तो दूसरी जल में अविलेय होती है। उसके बाद अपनी तीसरी बात करें, एक क्रिस्टलीय ठोस होती है तो दूसरी है वो क्या होती है, अक्रिस्टलीय होती है। तो इस प्रकार इनको दो पॉइंट पढ़ लिए। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, आगे वाला वीडियो, अपने नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर आपको दे दी जाएगा। थैंक यू फॉर वीडियो वॉच। नेक्स्ट अगेन।